अस्सलाम वालेकुम क्लास स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों, अब चलते हैं हमारा सोशल स्टडीज़। तो सोशल स्टडीज़ में जो चैप्टर है वो है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इससे पहले मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। मैंने आपसे के बारे में बात की, तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के बारे में बात करेंगे आज। तो जैसा कि आपको मालूम है, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करेंगे, ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करेंगे, तो लगभग 30% जो लैंड है वो कवर्ड बाय फॉरेस्ट। अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे तो वो 22% ऑफ लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो पहले बच्चों, मेन फीचर जो है या इम्पोर्टेंट फीचर जिसको हम कहते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, जिसको हम ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो डिपेंड है वो एग्रीकल्चर पर है। इसको हम एग्रीकल्चर कंट्री भी कहते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो जोग्राफियाई लिहाज से अगर हम देखेंगे, लगभग 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, या हम ऐसे कहेंगे हेक्टर में अगर हम बात करेंगे तो ये 3280 हेक्टर्स है। इतनी ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है। ये लगभग 93% ऑफ लैंड आती है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि 151 मिलियन हेक्टर यानी कि 47% ऑफ लैंड इज नेट सोल एरिया। हमारे पास ज़मीन है 3280 लाख हेक्टेयर। लगभग अगर इसको हम परसेंटेज में देखेंगे तो ये आती है 93%। तो इसमें से हमें जिस पर हम कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर के यूज़ में जो आती है वो है लगभग 47% ऑफ लैंड। तो 47% ऑफ लैंड जब ये कितनी लैंड आती है, 151 मिलियन हेक्टेयर। तो इससे ये पता चलता है कि हिंदुस्तान को बहुत ही हाई परसेंटेज यानी 47% ऑफ लैंड जो है ये हिंदुस्तान में अंडर कल्टीवेशन है। अगर हम बाकी मुल्कों की बात करेंगे या दुनिया की बात करेंगे, तो दुनिया में कोई भी ऐसा बड़ा मुल्क नहीं है जिसके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन कल्टीवेशन के लिए होगी। तो ये एक अहम फीचर है। हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़मीन जो कि अंडर कल्टीवेशन है, यानी 47% ऑफ लैंड इज़ अंडर कल्टीवेशन। तो दूसरा जो फीचर है, सेटिस्फाइंग फीचर, वो ये है कि लगभग ज़मीन का जो 8% हिस्सा है वो I will say the 8% land which is not cultivated so as to restore the fertility of the land। 8% ज़मीन का जो हिस्सा है उस पर कल्टीवेशन नहीं होती है, तो उसको क्या किया जाता है, रिस्टोर, इसकी फर्टिलिटी को वापस या रिस्टोर करने के लिए 8% लैंड रखी जाती है। तो इससे क्या होगा,
इससे ये पता चलता है, इससे पहले 5% लैंड थी, अब ये 8% हो गई है। इट रिफ्लेक्ट केयर फॉर लैंड रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल। जो लैंड रिसोर्स हमारे पास है, नेचुरल रिसोर्स जो हमारे पास है, इससे पहले ये 5% थी, अब ये 8% हो गई है। तो इससे हमें ये पता चलता है केयर ऑफ लैंड रिसोर्स हैज़ बिकम एसेंशियल। तो लैंड रिसोर्स का जो ख्याल है, लैंड रिसोर्स की जो बात है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल किया जाता है। तो तीसरा जो फीचर है, अगर हम ज़मीन को देखेंगे, हमने कल्टीवेशन लैंड भी देखी, हमने फर्टिलिटी रिजर्व लैंड भी देखी, तो इसके अलावा और एक जो है वो है पास्चर। जैसा कि आप जानते हैं, हर जगह पर पास्चर लैंड पाई जाती है। पास्चर मीन where the animals are grazing or the land used for grazing animals। तो ये हिंदुस्तान में 4% लैंड है। गोया कि जो जितनी भी ज़मीन हमारे पास है, उसका 4% लैंड जो है वो पास्चर लैंड है। तो वो एरिया जहाँ पर हम कल्टिवेशन का जो वेस्ट है उसको रखते हैं, वो हमारे पास 5% ज़मीन का 5% हिस्सा है। तो जो ये वेस्ट लैंड है, ये भी हम कल्टिवेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है या जो हमारा ये यील्ड है वो बढ़ाया जा सकता है। 5% ज़मीन जो हमारी है, इसको भी हम एग्रीकल्चर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, जो फॉरेस्ट कवर लैंड है वो हमारे मुल्क के पास कम है, यानी सिर्फ 22% है। यानी कि अगर देखा जाए तो 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ज़मीन का जो हमारे पास है, जो ज़मीन हमारे पास है, इसका 1/3 पार्ट ही कवर्ड बाय सॉइल, कवर्ड बाय फॉरेस्ट है। तो इस तरह से आपने देखा कौन कौन से फीचर्स हैं, वो क्या क्या, कितनी ज़मीन हमारे पास है, वो कितना हिस्सा हम उसका कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। मैंने आपको बताया टोटल लैंड अवेलेबल 93%, दैट इज़ 151 million hectares, 328 million square kilometers or 3,280 lakh hectares land is available, that is 93%. From this land, 151 million hectares, that is 47%, is net sown area, or we can say 47% of total area of land is used for cultivation. Our country has a big ratio of cultivation land than any other country in the world. So another satisfaction feature is 8% of land which is not cultivated to restore fertility, which was earlier 5%. It reflects that care for land resource has become essential. Another factor is, another feature is pasture land. So we have 4% of land used for pasture. Same is the case, there is 5% land lying towards us on which we can make agriculture or drought under cultivation, so that we can increase our productivity.
तो प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को